भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर मंत्रालय भवन में भीषण आग लगी है। आपको बता दी, आग पर अब तक काबू जो है वो नहीं पाया गया है। बड़ी खबर है, अंदर 5 कर्मचारियों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। भवन के 5वें फ्लोर पर मुख्यमंत्री का दफ्तर भी है। देखिए किस तरह से ये आग लगी है और 9:30 बजे से आग लगी है, लेकिन अभी भी इस पर काबू नहीं पाया गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मौके पर मौजूद हैं। मनोज जी, सीधा आपका रुख करूंगी। अभी तक 4 घंटे से भी ज्यादा का समय हो चुका है और आग पर काबू नहीं पाया गया है। क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं? मुझे लगता नहीं, तस्वीरें आप देखिएगा। सबसे एक्चुअली आग की लपटें बड़ी तेज है और इस वक्त देखिएगा आप, तस्वीरें आप देख सकते हैं। और मेरे साथ इस वक्त सुनील नायक हैं, कर्मचारी नेता है, बड़े नेता है। सुनील भाई, क्या कहेंगे? टाइम बता दीजिए आप। क्या है ये, कौन सा विभाग है जहाँ इस समय आग दिखाई दे रही? यहाँ इस समय कोई, ये गनीमत है कि यहाँ कोई विभाग नहीं लगता है। ये पुरानी बिल्डिंग की 5वीं मंजिल है, जिसपे पहले मंत्रियों के चेंबर थे, समस्त मंत्रियों के। लेकिन अब नई बिल्डिंग बनने के कारण मंत्रियों के चेंबर दूसरी जगह अलॉट हो गए हैं। तो इसमें क्या है कि बहुत बड़ी मात्रा में पुराना फर्नीचर और कबाड़ा सब रखा हुआ था। तो उसका आपको तो खबर लगी गई होगी, आपके कर्मचारी भीतर होंगे। और क्या कोई कर्मचारी से हताहत हुआ है? आज की होती है सावन प्रशासन विभाग की, वो पूरी तरीके से लगी हुई थी। तो उन्हीं कर्मचारियों को 9 बजे के आसपास सबसे पहले इसके आग के संकेत मिले। तो हमारे वो अधीक्षण शाखा के ही कर्मचारी ऊपर 5वीं मंजिल पहुंचे और उन्होंने सबसे पहले खिड़की दरवाजे खोले ताकि धुआं जो है बाहर निकलने लगे। इतना एहतियात उन्होंने किया। तो उसमें वो 5 कर्मचारी उसी खिड़की दरवाजे खोलने के चक्कर में वहीं फंस के रह गए। तब तक धुआं इतना फैल चुका था कि न सीढ़ियां दिख रही थी और अगर उसमें जाते भी तो दम घुट जाता। तो उसी समय मुझे फोन पे 9:30 बजे सबसे पहले फोन आया। तो मैंने अपने संघ के पूरे पदाधिकारियों के लिए सूचित किया तत्काल। तो आपने देखा, वहाँ प्रत्यक्षदर्शी भी आप रहे हैं, जो कि फोन आया तो आप गए भी थे क्या वहाँ? नहीं, अंदर तो मान बिल्डिंग के अंदर तो पुलिस जाने नहीं दे रही थी और हम लोग भी फायर ब्रिगेड के कार्य में कोई दखलंदाजी नहीं करना चाहते थे। लेकिन हम लोग परिसर में मौजूद थे और पूरे रेस्क्यू को हम लोग देख रहे थे। तो अभी बड़ी खबर ये है, आपके मुताबिक क्या 5 कर्मचारी जिनके बारे में कहा जा रहा वो फंसे थे या निकल आए? निकल आए। वो 5 कर्मचारियों को निकाल लिया गया है, सुरक्षित निकाल लिया। बड़ी खबर है दर्शकों के लिए, 5 कर्मचारियों को, सुनील नायक नेता है कर्मचारी यूनियन के, वो कह रहे हैं कि 5 कैसे फंसे थे, फिर से बता दीजिएगा। भाई क्या था कि ये लोग जो थे ये ग्राउंड फ्लोर पे थे। ग्राउंड फ्लोर पे अधीक्षण शाखा है और अधीक्षण शाखा में पूरा कामकाज छुट्टी होने के बावजूद भी चल रहा था। तो 9 बजे के आसपास इन लोगों को आग के संकेत मिले। तो सबसे पहले इन लोगों ने ये किया कि इसके, चूंकि जब शाम को मंत्रालय बंद होता है तो सभी खिड़की दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, ताला लगा दिया जाता है। तो उसके कारण धुआं को निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तो वो धुआं पूरी बिल्डिंगों में, पूरी नीचे की मंजिलों तक आ रहा था। तो सबसे पहले इन लोगों ने जाके ये खिड़की दरवाजे खोलने लगे और आग को देखने पहुंचे कि आग लगी किस मंजिल पे है। इनको ग्राउंड फ्लोर पे जब धुआं महसूस हुआ तो ये लोग ये देखने गए कि आग किस बिल्डिंग में, माने मंजिल पे लगी हुई है। और साथ में ये लोग खिड़की दरवाजे खोलने लगे। तो उसी खिड़की दरवाजे खोलते खोलते धुआं इतना ज्यादा बढ़ गया कि ये लोग वहां घिर के रह गए। आप ये बताइए, पूरे मंत्रालय को आपने समझा है, आप बहुत वर्षों से यहाँ काम कर रहे हैं, ये मंत्रालय की जो आग अभी दिखाई दे रही है, अभी आग की लपटें मुझे दिखाई दे रही, आप देखिए, एक बार दिखाता हूं मैं, सुनील जी मेरे साथ बड़े हैं, सीधी आग की लपटें आप देखिए, सीधी लपटें, इस वक्त लाइव तस्वीरें, बड़ी आग की लपटें दिखाई दे रही। लेकिन पूरी जानकारी, चूंकि मंत्रालय से जुड़े हुए व्यक्ति मेरे साथ है, इस वक्त फायर से आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा। सुनील भाई, आप कह रहे हैं, थोड़ा मंत्रालय के बारे में बताइए, ये आग जिस तरह से फैल रही है, क्या इससे क्या नुकसान हो सकता है? एक तो ये गनीमत है कि आज छुट्टी का दिन था, तो छुट्टी के दिन आग लगी। अगर मान लो ये वर्किंग डे में लगी होती तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती, लोगों को परेशानी। आज 1 ही 2 सेक्शन लगे हुए थे। आज वित्त विभाग वालों को भी आज बुलाया गया था, लेकिन वो उस समय तक आए नहीं थे। और अधीक्षण शाखा वाले तो 9 बजे से ही आ गए थे सब लोग। तो एक तो ये बच गई, जनहानि कुछ नहीं हो पाई। दूसरी बात ये है कि ये पुरानी बिल्डिंग में से अधिकांश विभाग शिफ्ट हो चुके हैं। अगर ये नई बिल्डिंगों में कहीं लगी होती तो बहुत सारे रिकॉर्ड और काम की फाइलें, केवल फर्नीचर है, यहाँ से फाइलें वगैरह सब शिफ्ट हो चुकी हैं। और अगर फाइलें रखी हैं तो बहुत पुरानी रखी हैं। लेकिन ये आग एनेक्स सिटी की बात करें, नई बिल्डिंग की, उसमें पहुंचने में मुझे बहुत ज्यादा वो दिखाई नहीं दे रहा है। आग तो आगे, आग तो वो कहीं से भी शुरू हो तो वो कहीं भी पहुंच सकती है। उसको नए पुराने का भेद थोड़ा ही है। मतलब पहली कोशिश यही होना चाहिए कि पहले यहाँ आग को रोक दिया जाए। तो अगर आग यहाँ रुक जाती है तो वो फैलने से बचेगी, और आग नहीं रुकी तो फिर बड़ी दिक्कत होगी। अब दिक्कत होगी। और वैसे इसमें क्या है कि सबसे ज्यादा जो आग पे काबू पाया गया है वो एयरपोर्ट की जो वो
फायर ब्रिगेड उसने पाया है। उनके नगर निगम की तो मतलब उसमें असफल सिद्ध हो रही थी। इसके अलावा आजू बाजू के शहरों से भी। आग पर कहाँ कहाँ पाया? आप देखिए तस्वीरें तो मुझे दिखाई दे रही है इस वक्त, सीधी तस्वीरें आप देखिए कि हाँ। लपटें निकल रही हैं। आप कहाँ पाओ? हाँ नहीं, जितना जो कुछ भी दिख रहा है वो एयरपोर्ट की उसने बड़ी मदद की है। लेकिन ये आग की लपटें तो बढ़ जाएगी। अब 9 बजे से अभी 12 बज चुके हैं, 3 घंटे तो हो चुके हैं। 3 घंटे के बाद भी अपन नहीं कह सकते कि आग पर पूरी तरीके काबू पा लिया गया है, जबकि इसके पहले सतपुड़ा में ऐसी घटना हो चुकी है। और इसके बाद फिर मंत्रालय में लगना ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लापरवाही है इसमें, बिल्कुल है, बिल्कुल लापरवाही है। सुनील नायक थे मेरे साथ जो कह रहे थे कि बड़ी लापरवाही भी इसको कहा जा सकता है। सुबह 9 बजे आग लगी और आग के बाद फिर कुछ कर्मचारी, 5 कर्मचारी वहां फंस गए। एकदम आग की लपटें इतनी तेज हो गई, गुब्बारे उठने लगे तो घबराहट हुई, तो 5 लोग फंस गए थे, लेकिन उनको रेस्क्यू कर लिया गया। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका जो एयरफोर्स की फायर ब्रिगेड है उनको लाकर यहाँ थोड़ा काबू पाया गया है। लेकिन तस्वीरें देखिएगा आप, तस्वीरें वैसी हैं, पर जिस तरह आग पर काबू या सुनील नायक बता रहे थे कर्मचारी नेता है, तो अभी नहीं लगता कि आग बुझेगी। बिल्कुल मनोज जी, और ये जिस तरह से बड़ी अपडेट ये है कि फिलहाल उन लोगों को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन सवाल पर सवाल आखिर यही है कि किस तरह से ये आग लगी है। और बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर छुट्टी के दिन ही, अवकाश के दिन ही क्यों इस तरह की आगजनी की घटना सामने आई है। तो देखिए ये तस्वीरें आपको मौके से दिखा रहे हैं, जिस तरह से ये बड़ी आग लगी है।